नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि पर उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। भगवान जगन्नाथ की 2 रथ यात्रा 20 जून को शहर में निकलेंगी। इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा दोपहर में बुधवारिया से प्रारंभ होगी और खाती समाज की रथ यात्रा कार्तिक चौक स्थित श्री जगदीश मंदिर से निकाली जाएगी। इस दौरान रथ में सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए शहर के विभिन्न मार्गों में श्रद्धालु आएंगे। दोनों ही मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के लिए रथ तैयार होने लगे हैं। भगवान के रथ को सजाया संवारा जा रहा है। शहर में मंगलवार को 2 स्थानों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी। दोपहर में इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा बुधवारिया से निकाली जाएगी। इस्कॉन मंदिर में रथ को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। वहीं दूसरी रथ यात्रा कार्तिक चौक स्थित श्री जगदीश मंदिर से दोपहर 3 बजे से खादी समाज की निकलेगी। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार होने वाला है। रविवार को आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि होने से सुबह से ही मोक्षदायिनी क्षिप्रा तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। घाट पर लोगों ने पितरों के निमित्त पिंडदान व जल तर्पण भी किया। आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि का महत्व होने के कारण परिवार को क्षिप्रा तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा में स्नान कर पूजन पाठ किया। रविवार का अवकाश होने के कारण प्रदेश भर के श्रद्धालु क्षिप्रा स्नान और भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बीमारी से ग्रसित लोगों ने क्षिप्रा के तट पर पूजन अर्चन कर तंत्र क्रिया भी की। बताया जाता है कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर भूत प्रेत या अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों को क्षिप्रा में स्नान कराने के बाद पूजन कर उपचार किया जाता है। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को लेकर की गई टीका टिप्पणी को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कथित ऑडियो वायरल होने से पार्टी में भूचाल आ गया है। शहर में एक ऑडियो वायरल हुआ है जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का बताया जा रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ से मिलने भोपाल गई थी। ऑडियो के संबंध में दावा किया जा रहा है कि नूरी खान द्वारा टिकट को लेकर कमलनाथ से बातचीत की गई है। कहा जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर भदौरिया ने नूरी के साथ गए समर्थक को फोन पर जमकर लताड़ लगा दी। इस विषय में रवि भदौरिया का कहना है कि यह मेरा ऑडियो नहीं है, तकनीक का इस्तेमाल करके मेरी बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए यह ऑडियो बनाया गया है। चौड़ीकरण के नाम पर निगम अफसरों की लापरवाही, 3 मंजिला भवन को जल्दबाजी में तोड़ा। अब यह मकान रहने लायक भी नहीं बचा। कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने राजकुमार राठौर के 3 मंजिला भवन के आगे के हिस्से को गिराया, उसके पिल्लर तक हवा में लटका दिए। पोकलेन ने रामचंद्र प्रजापति के 3 मंजिला भवन के हिस्से को गिराने में पूरे भवन को ही इतना जर्जर कर दिया कि वह अब डेंजर हो गया है। केडी गेट से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण कार्य को पूरा करने की निगम के अधिकारियों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। यही कारण है कि प्रभावित लोगों द्वारा अपने मकानों को खुद के द्वारा तोड़े जाने पर भी निगम अधिकारी राजी नहीं हो रहे हैं और चौड़ीकरण के दौरान 5 से 6 फीट के अतिक्रमण को हथौड़े से नहीं बल्कि पोकलेन से हटवा रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी का एक ऐसा ही मामला लालबाई फुलबाई माता मंदिर के पास देखने को मिला। जब यहाँ पहुंची नगर निगम की टीम ने लगभग 1 दर्जन से अधिक मकान पोकलेन से तोड़ डाले। इन मकानों को पोकलेन से तोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन यदि इन्हें तोड़ा भी गया तो पहले मकान में रह रहे लोगों को बाहर निकलवाना था, उसके बाद यह कार्रवाई करनी थी। लेकिन नगर निगम की टीम जब एक 3 मंजिला इमारत को ढहा रही थी, उस समय घर के अंदर ही लगभग 1 दर्जन महिलाएं काम कर रही थी, जिन्हें यह तुड़वाई करने के दौरान कार्रवाई रोककर घर से बाहर निकाला गया। वहीं एक अन्य मकान के निचले हिस्से को जब तोड़ा जा रहा था, उस समय इसी मकान की बालकनी में एक बालिका खेल रही थी। कार्रवाई के दौरान उसे भी यहां से तत्काल हटाकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की जानकारी जब महापौर मुकेश चटवाल को दी गई तो उनका कहना था कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में अमावस्या की काली रात को शमशान में अमूमन तांत्रिक तंत्र क्रिया करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में बीती रात केरल के तांत्रिक तंत्र साधना करने पहुंचे थे। इन तांत्रिकों ने उज्जैन के जागृत शमशान में पूरी रात तंत्र क्रिया और सर्व सिद्धि की है। खास बात यह है कि देश भर में होने वाली तंत्र साधना से सबसे अलग होती है केरला तंत्र क्रिया। मान्यता है कि कश्मीर तंत्र क्रिया, बंगाल का काला जादू और केरला की तंत्र क्रिया सबसे ज्यादा सार्थक सिद्ध होती है। बीती रात को ही तंत्र क्रिया में लंदन से एक तांत्रिक के साथ अन्य देशों से उनके अनुयायी भी जुड़े। उज्जैन के शमशान चक्रतीर्थ में पहली बार केरला से आए तांत्रिकों का जमावड़ा नजर आया। मुख्य तांत्रिक मोहित नरेश एकांश केरल के त्रिशूर से उज्जैन पहुंचे थे। उनके साथ उज्जैन के भय्यू महाराज भी केरल की साधना में शामिल हुए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए त्रिकाल दृष्टि के साथ।